हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है लिंकेज। लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के बच्चों के लिए भी और उनके लिए भी जो इस बार CSIR नेट देना चाहते हैं या देने वाले हैं। तो आज हम जो क्लास लेने वाले हैं वो करेंगे थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो चलते हैं हमारे PPT में। तो आज का जो क्लास है मैं कभी कभी इंग्लिश में भी बोलूँगी और कभी हिंदी में भी बोलूँगी। आई होप आप लोग को समझ में आए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे अबाउट हिस्ट्री ऑफ लिंकेज। ओके, सो बेटसन एंड पुनेट इन 1906, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लिंकेज का प्रिंसिपल हमें इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने काम किया था इन स्वीट पी। द साइंटिफिक नेम ऑफ स्वीट पी इज लेथाइरस ओडारेटस, ठीक है, याद रखिएगा। बेटसन एंड पुनेट ने स्वीट पी पे काम किया था इन 1906। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, MCQ टाइप का क्वेश्चन। लेकिन उनका जो थ्योरी था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था, उनका प्रिंसिपल एक्सेप्ट नहीं हुआ था। और उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आया था वो था बाय TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन इन 1910 एंड ही हैड वर्कड ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है। और एंड दिस कॉन्सेप्ट वॉज एक्सेप्टेड। सो द थ्योरीज नेम इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, सो ये एक और आपका आ सकता है कि डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन थ्योरी लिंकेज का जो कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी है, ये किसने दिया था? W. बेटसन इन 1930। एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हु गेव दिस? TH मॉर्गन, ठीक है। So now we'll talk about chromosomal theory of inheritance by TH Morgan. So what is chromosomal theory of inheritance? इसमें क्या बताया गया है? According to chromosomal theory of inheritance, ये क्या है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें जीन्स होते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं। और जीन्स जो है क्या होता है, वो किस फॉर्म में होते हैं? वो एक लीनियर ऑर्डर के फॉर्म में होते हैं, क्रोमोसोम में एक लाइन में, ओके, लीनियर ऑर्डर में होते हैं। और उनके बीच के जो डिफरेंस है, जो जीन्स के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो वेरिएबल है, मतलब वो सेम नहीं है, वो वेरिएशन है उस डिस्टेंस में, ठीक है। तो इन दैट क्रोमोसोमों के जो जीन्स है जो क्लोज रहते एक दूसरे के, उनको वही जीन्स लिंकेज बताते हैं। लिंकेज का मतलब क्या है? लिंक होना, राइट। तो जो जीन्स एक पास होते हैं, क्लोज टू ईच अदर होते हैं क्रोमोसोम में, वो लिंकेज का फेनोमेनन शो करते हैं, ठीक है। और जो जीन्स लिंक्ड होते हैं आप उनको सेपरेट, वो जीन्स सेपरेट नहीं होते हैं। आप यू हैव हर्ड अबाउट द टर्म गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, एक इनहेरिटेंस प्रोसेस है। लेकिन ये जब प्रोसेस होता है तो जो लिंक जीन्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो लिंक जीन्स का प्रॉपर्टी क्या है कि वो हमेशा एक साथ रहते हैं और वो एक ही क्रोमोसोम में रहते हैं, ठीक है, पास रहते हैं और एक ही क्रोमोसोम में रहते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए लिंकेज कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका स्ट्रेंथ कितना है वो पता चलेगा कैसे? बाय द डिस्टेंस, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन दोज जीन्स विल डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज। तो जितना क्लोज होगा वो जीन्स, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना उनका लिंकेज का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। क्यों होगा ऐसा? और लिंकेज ही क्यों होता है? क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम्स में होते हैं। तो दीज आर दी पॉइंट्स दैट कम अंडर क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो पॉइंट्स है ये क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंडर में आते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि लिंक जीन्स। लिंक जीन्स क्या होता है? लिंक जीन्स उन्हें कहा जाता है कि जो कि सेम क्रोमोसोम्स में होते हैं। आप ये पहला वाला देख सकते हैं, इसमें क्या है? देखिए ये दो जो क्रोमोसोम्स हैं इसमें जो जीन्स है वो पास है, राइट। सो दे आर नोन एज लिंक जीन्स, ओके। तो जो लिंक जीन्स होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर होने का चांसेस बहुत कम होते हैं। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ जीन्स, ओके, अमॉन्ग दी क्रोमोसोम्स। तो क्योंकि वो पास होते हैं, क्लोजली लिंक्ड होते हैं वो, तो दे हैव अ वेरी लेस चांसेस ऑफ लाइक गोइंग इनटू लाइक अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो वो रिकॉम्बिनेशन भी उनमें नहीं होता है और क्रॉसिंग ओवर भी उनमें नहीं होता है। और ये कब होता है? मियोसिस में, ओके। तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है पैकाइटिन स्टेज में, और लेकिन जो लिंक जीन्स होते हैं उनमें ये कम चांसेस होता है क्रॉसिंग ओवर होने में, ठीक है। तो अभी समझ में आया? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि क्योंकि जो जीन्स है वो जो पास है ना, उनके बीच में डिस्टेंस कम है। तो क्योंकि उनमें डिस्टेंस कम है तो DNA एक्सचेंज होने के चांसेस भी कम होते हैं। देयरफॉर उसमें क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। और जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो 0 होता है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैं आपको अपने अगले क्लासेस में बताने वाली हूँ, ठीक है। ये क्या है? ये रिकॉम्बिनेशन होता है क्या है? ये जो एक्सचेंज होने के बाद जब जो एक्सचेंज होने का जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। जब रिकॉम्बाइन होते हैं न्यू क्रोमोसोम्स में उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, ओके।
नेक्स्ट वी विल कम टू सेक्स लिंक जीन्स। तो ये क्या होता है, जो जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है, एक्स एंड वाई, ये आपको आपने सुना होगा, एक्स एंड वाई जो क्रोमोसोम्स हैं इनको सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी सेक्स क्रोमोसोम्स आर नोन एज सेक्स लिंक्ड जीन्स। ओके, तो सेक्स लिंक्ड जीन्स मोस्टली कहाँ पे होते हैं, एक्स क्रोमोसोम में, और वाई क्रोमोसोम जो होता है उनमें बहुत फ्यू जीन्स होते हैं। देयरफॉर द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज एक्स लिंक्ड जीन्स। ठीक है, एज यू नो दैट इन मदर में कितने होते हैं, XX 2X होते हैं, या आपको पता होगा, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे मदर क्रोमोसोम्स में हमेशा 2X होते हैं और फादर क्रोमोसोम में X एंड Y दोनों होते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि Y क्रोमोसोम में, ठीक है, मोस्टली सेक्स लिंक जीन्स किस में होते हैं, X क्रोमोसोम्स में, जो कि मदर में होते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग X लिंक जीन्स भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्रॉसिंग ओवर। नाउ व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? ओके, इस क्लास में मैं बहुत हल्के से आपको टच करूँगी क्रॉसिंग ओवर टॉपिक, क्योंकि हम इसके बारे में अगले क्लास में डिटेल्स में बताएंगे। तो बेसिकली क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज होते हैं जेनेटिक मटेरियल का, तब उसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है, ये होता है मियोसिस 1 स्टेज में, ये मियोसिस 1 प्रोसेस में होता है, जो कि पैकाइटिन स्टेज में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया है कि जितने पास होंगे जीन्स उतना कम उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, उतना कम वो लोग, उनको हम सेपरेट होंगे बाय क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और जितना कम फ्रीक्वेंसी होगा क्रॉसिंग ओवर का, उसका मतलब क्या है कि वो उतना ही पास है क्रोमोसोम्स में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर मतलब कितना क्रॉसिंग ओवर हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है उनका, ये हम यूज़ कर सकते हैं टू कंस्ट्रक्ट लिंकेज मैप्स। ठीक है, ये मैप्स कैसे बनाते हैं, ये सब मैं आपको अपने अगले क्लासेस में बताने वाली हूँ। ठीक है, बस आप यहाँ पे इतना जान के रहिए कि जो क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है ये डिटरमाइन करती है कि लिंकेज मैप हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और जीन्स कितने आसपास रहेंगे ये भी मैप्स में हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन हम बता सकते हैं जीन्स के कि वो क्रोमोसोम में कहाँ प्रेजेंट है और कितने आसपास प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि है अनलिंक जीन्स। अच्छा, तो हमने देखा है कि लिंक जीन्स क्या है, तो डेफिनेटली अनलिंक जीन्स क्या होंगे, अनलिंक जीन्स वो जीन्स हैं जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम्स में हो सकते हैं, या फिर एक ही क्रोमोसोम में है लेकिन दूर दूर। ओके, दे मे आइदर बी लोकेटेड इन डिफरेंट क्रोमोसोम्स और दे विल बी इन द सेम क्रोमोसोम बट दे विल बी far apart from each other. Okay, so such type of genes are known as unlinked genes. ठीक है, तो unlinked genes what happen, they can segregate का मतलब है separate होना। तो unlinked genes they can segregate and they can assort independently, मतलब वो अपने आप को express कर सकते हैं independently, जो कि linked genes नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हमने देखा था लिंक जीन्स में कितना है, 0%। यहाँ पे क्या है, 50% और मोर देन 35% होंगे। ओके, तो आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं डायग्राम में जो लिंक जीन्स और नॉन लिंक जीन्स। सी इन द लिंक जीन्स, जीन 1 and जीन 2 आर प्रेजेंट टुगेदर in this chromosome. Okay, and in not linked you can see that gene 1 and gene 2 are present on different chromosomes, वो अलग अलग क्रोमोसोम्स में है। ठीक है, तो वो नॉट लिंक्ड। या फिर देखिए इधर थर्ड वाले में देखिए, यहाँ पे क्या है, एक ही क्रोमोसोम में है लेकिन बहुत दूर दूर है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट और पेरेंटल गैमेट्स क्या होता है, इक्वल नंबर के होते हैं, इसलिए जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आते हैं वो 0.50 वैल्यू होता है, या फिर उसको 50% भी बोल सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको मेरे अगले क्लासेस में बताने वाली हूँ। तो हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि है लिंकेज। तो लिंकेज क्या होता है, ठीक है, जब लिंक जीन्स इनहेरिट होते हैं, ओके, द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लिंक जीन्स इज नोन एज लिंकेज। ये फिनोमेनन जो होता है इसको लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, अगर जीन्स एक ही क्रोमोसोम में है और बिल्कुल पास पास है, तो व्हाट हैपन्स, जब मियोसिस प्रोसेस होता है देन दे आर इनहेरिटेड टुगेदर, वो एक साथ ही इनहेरिट हो जाते हैं। तो इस इनहेरिटेंस को, इस फिनोमेनन को बोलते हैं लिंकेज। ठीक है, और मॉर्गन ने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जब एक क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं, ठीक है, लिंक जीन्स जब एक क्रोमोसोम में लिंक्ड होते हैं तो वो उनमें टेंडेंसी ज़्यादा होता है टू रिमेन टुगेदर इन ओरिजिनल कंडीशन। मतलब वो जिस तरह से कॉम्बाइन होते हैं पेरेंट क्रोमोसोम में, वैसे ही वो इनहेरिट हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, और ये हमने पहले यहाँ पे देखा हुआ है कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज किस पे डिपेंड होता है, ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द
लिंक जीन्स इन द क्रोमोसोम, ठीक है। और ये भी हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो लिंकेज जो है ये किस वे में होता है, लीनियर वे में होता है, ठीक है। तो लिंकेज हमें हेल्प किया, अभी हमें किस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं, लिंकेज हैज़ हेल्प्ड अस टू कंस्ट्रक्ट जेनेटिक मैप्स एंड ऑल्सो डेवलप द थियोरी ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स इन अ क्रोमोसोम। हमें पता चला है कि क्रोमोसोम में वो लीनियर अरेंजमेंट में रहते हैं एंड दे आर ऑल्सो यूज टू कंस्ट्रक्ट जेनेटिक मैप ऑफ द क्रोमोसोम्स। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड ऑफ लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप क्या होता है? जब एक क्रोमोसोम में जीन्स एक साथ लिंक्ड होते हैं, ठीक है, जब एक सिंगल क्रोमोसोम में जीन्स एक साथ लिंक्ड होते हैं तो दे आर फॉर्मिंग अ ग्रुप, ठीक है, वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। और जब इनहेरिट होता है तो पूरा जो लिंकेज का जो पूरा जो ग्रुप है वो एक साथ वो इनहेरिट करते हैं, ठीक है। नाउ ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आता है कि एक लिंकेज ग्रुप जो होता है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम, उसमें जो जीन्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर लिंकेज ग्रुप। तो यू नो देयर इज अ मैकेनिज्म नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलोकेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म, एक लिंकेज ग्रुप में प्रेजेंट जो होता है, जीन जो प्रेजेंट होता है, इट कैन मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर लिंकेज ग्रुप, ठीक है। तो आपको समझ में आया लिंकेज ग्रुप क्या होता है? जब जीन्स एक साथ लिंक्ड होते हैं क्रोमोसोम में तो दे फॉर्म अ लिंकेज ग्रुप, एंड जब वो इनहेरिट होते हैं तो वो एक साथ इनहेरिट होते हैं, ठीक है। और एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे ग्रुप में एक जीन ट्रांसफ़र कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म। अब हम मूव करते हैं अपने अगले स्लाइड में। सो नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप? तो जितने नंबर के क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही नंबर के लिंकेज ग्रुप होंगे, ओके। तो नॉर्मली क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं लिंकेज ग्रुप के जो होते हैं एक्चुअली में, जो कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमंस। आपको पता है कि ह्यूमन में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। और टोटल कितने होते हैं? 46, ओके, क्योंकि पेयर में है तो टोटल होते हैं 46। और अगर हैप्लॉइड सेट देखेंगे तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्योंकि ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो लिंकेज ग्रुप कितना होगा? 23 लिंकेज ग्रुप्स, ओके। सिमिलरली अगर आप ड्रोसोफिला में देखेंगे तो ड्रोसोफिला में 4 क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए उनमें 4 लिंकेज ग्रुप होता है। और मेज में कितने होते हैं? 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसलिए उनमें 10 लिंकेज ग्रुप होता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं मेल में क्या होता है? उनमें 22 ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है, और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स जो कि एक्स और वाई। तो इसलिए उनमें कितने हुए? 24 क्रोमोसोम्स। तो उनमें क्या कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? 24 लिंकेज ग्रुप, ओके। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिंकेज में। तो टाइप्स ऑफ लिंकेज होता है बेस्ड ऑन 3 थिंग्स, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर, बेस्ड ऑन क्रोमोसोम एंड बेस्ड ऑन जीन। इफ यू टॉक अबाउट क्रॉसिंग ओवर, then on the basis of crossing over linkage is of 2 type, complete and incomplete linkage. और अगर हम देखते हैं on the basis of chromosome, then linkage is of 2 type, one is autosomal linkage और दूसरा है allosomal linkage। तो complete और incomplete linkage हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे आपको। तो what is autosomal linkage? तो जब ऑटोसोम्स में लिंकेज होता है, जब जीन्स लिंक्ड होते हैं, फिनोमिनन जो होता है ऑटोसोम्स में, मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते, ओके, अदर देन दैट उनमें जब होता है लिंकेज तो उसको बोलते हैं ऑटोसोमल लिंकेज, ठीक है। और जब सेक्स क्रोमोसोम्स में होते हैं, उनका दूसरा नाम है एलोसोम्स। तो जब सेक्स क्रोमोसोम्स में होते हैं आपका लिंकेज, उसको कहते हैं एलोसोमल लिंकेज। नाउ बेस्ड ऑन जीन देयर आर अनदर 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज, जो कि कपलिंग फेज और रिपल्शन फेज, ठीक है। जब डोमिनेंट एलिल्स और रिसेसिव एलिल्स सेम क्रोमोसोम में होते हैं, डोमिनेंट एलिल्स यहाँ पे कौन से हैं? कैपिटल टी और कैपिटल आर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ऊपर में देख सकते हैं। तो जब वो सेम क्रोमोसोम में होंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव कौन से हैं? टी स्मॉल आर, क्योंकि वो रिसेसिव है, ठीक है। डोमिनेंट कौन से? कैपिटल टी कैपिटल आर। तो जब वो सेम क्रोमोसोम्स में होते हैं तो उनको बोलते हैं कपलिंग फेज। और रिपल्शन में क्या होता है? जब डोमिनेंट एलिल्स, ठीक है, सेम जीन्स के डोमिनेंट एलिल्स जब लिंक्ड होते हैं विथ रिसेसिव एलिल्स, ठीक है, ऑफ अदर जीन्स, एक ही क्रोमोसोम में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल आर। तो यहाँ पे डोमिनेंट एलिल्स, ठीक है, और रिसेसिव एलिल्स दोनों यहाँ पे लिंक्ड हैं ऑन द सेम क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं रिपल्शन फेज, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑफ कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज।
तो कंप्लीट लिंकेज क्या होता है, जब हमने यहाँ पे हमारे प्रीवियस स्लाइड में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एक क्रोमोसोम में जब जीन्स बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, ओके, व्हेन दे आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड देयर इज़ नो चांस ऑफ सेपरेशन और सेग्रीगेशन, ओके, ड्यूरिंग इनहेरिटेंस प्रोसेस। तो उस वक्त उसको बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज, ठीक है, वहाँ पे सेपरेशन होने के कोई चांसेस नहीं होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो एक साथ होते हैं तो इनहेरिट भी एक साथ होते हैं, तो ये कम से कम 2 और मोर जनरेशन्स, 2 से ज़्यादा जनरेशन्स में वो अपेयर होते हैं ये कॉम्बिनेशन। अब देखा जाए इनकम्प्लीट लिंकेज में तो क्या होता है, क्योंकि एक क्रोमोसोम में वो दूर दूर होते हैं तो दे डू नॉट गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज इनकम्प्लीट लिंकेज, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें यहाँ पे होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये क्या होता है, एक क्रोमोसोम में जो 2 क्रोमैटिड्स होते हैं उसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ओके। तो जो 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड मतलब एक होमोलोगस पेयर का दूसरे होमोलोगस पेयर दोनों में के क्रोमैटिड्स के बीच में जब आपका क्रॉसिंग होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, तो उस अगर वो हो जाता है, अगर जीन्स सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट क्रॉसिंग ओवर, तो वो इनकम्प्लीट लिंकेज होता है। और ये कब होता है, मैंने आपको पहले बताया था, पैकाइटिन स्टेज में होता है, ओके, और मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 स्टेज में। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। इनकम्प्लीट लिंकेज में आप देख सकते हैं रेड आई नॉर्मल विंग्ड फीमेल ड्रोसोफिला, ओके, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, ये दोनों डोमिनेंट है यहाँ पे, और पर्पल आइड और वेस्टिजियल विंग मेल ड्रोसोफिला स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू। तो यहाँ पे जब F1 प्रोजेनी होता है, जब ये कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू ये जब क्रॉस किया जाता है इनको, तो F1 जनरेशन में क्या होता है, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू ये फॉर्मेशन हमें मिलता है। लेकिन जब इनको टेस्ट क्रॉस किया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, टेस्ट क्रॉस में आपका जब ये जो प्रोजेनी है, ठीक है, ये जो प्रोजेनी है आपका, मैं आपको ये लिख के बताती हूँ, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू जब ये क्रॉस होता है विद स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू तो क्या होता है, ये फॉर्म करते हैं कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, ये फर्स्ट प्रोजेनी। तो ये जब टेस्ट क्रॉस मीन्स जब वो रिसेसिव पेरेंट के साथ जब वो फिर से क्रॉस करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, यहाँ पे क्या दिखाया है देखिए, तो क्या F2 प्रोजेनी जो होता है, जो अभी जो फॉर्म करेंगे उसमें पुनेट स्क्वायर फॉर्म के थ्रू हमें ये एक्सप्लेन आप लोग एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जगह का कम है, और प्लस मैं अपने दूसरे क्लासेस में आपको एक्सप्लेन करूँगी डायब्रेट प्रोसेस कैसे किया जाता है, तो इस क्लास में मैं नहीं करने वाली हूँ। तो इसमें जो रेशियो बस आप इतना याद रखिए कि इसमें जो F2 प्रोजेनी होता है उसमें क्या होता है, 2 टाइप की कॉम्बिनेशन फॉर्म होते हैं। एक ये वाला कैपिटल आर, दोनों के जो रेशियो होते हैं 1:1, क्योंकि ये दोनों फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, दोनों फॉर्म होंगे और दोनों का रेशियो क्या होगा 1:1। लेकिन जब इनकम्प्लीट लिंकेज में हम देखते हैं, इनकम्प्लीट में क्या होता है कि यहाँ पे डोमिनेंट स्वीट पी मतलब कैपिटल बी कैपिटल बी क्या है ब्लू फ्लावर, और कैपिटल एल क्या है लॉन्ग पोलिन, ठीक है, व्हेन दे आर क्रॉस्ड विथ रिसेसिव होमोजाइगस फॉर रेड फ्लावर एंड राउंड, स्मॉल बी है रेड और स्मॉल लेटर ऑफ एल है राउंड। तो इसमें जो F1 जनरेशन होता है इसमें भी सेम कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल और स्मॉल एल होता है, ठीक है। लेकिन ये जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं विथ स्मॉल बी और स्मॉल एल, इसमें क्या फॉर्मेशन होता है, इसमें आपका रेशियो होता है 7:1:1:1, जबकि होना चाहिए था 1:1:1:1, ठीक है, लेकिन ये नहीं होता है, ये होता है 7:1:1:1, ठीक है। तो ये होता है इनकम्प्लीट लिंकेज का रेशियो, ये भी आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि ये देखिए यहाँ पे अच्छे से बताया है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है मैंने डायग्राम वे में। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, गैमेट्स यहाँ पे देखिए कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल जी गैमेट्स इधर है, और यहाँ पे क्या है 2 गैमेट्स है, ओके, कैपिटल आर कैपिटल जी स्मॉल आर स्मॉल जी, ठीक है। तो इसमें जब क्रॉस होता है F1 जनरेशन, देखिए यहाँ पे क्या होता है 50-50%, जो कि कंप्लीट लिंकेज में होता है, और इनकम्प्लीट में क्या हो रहा है देखिए 47%, 3%, 3%। तो यहाँ पे लिंकेज जो है यहाँ पे कम्प्लीटली लिंक जीन्स इनहेरिट नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट में क्या हो रहा है कि जो लिंक जीन्स है जो पेरेंट में होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में भी वो इनहेरिट हो जाते हैं, ठीक है।
तो आज के क्लासेस में लिंकेज के बारे में इतना ही। अब मेरे अगले क्लासेस होंगे अबाउट क्रॉसिंग ओवर, और हम लोग जेनेटिक मैप्स, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ये सब मेरे अगले क्लासेस में होंगे। तो अगर आपको मेरे क्लास अच्छे लगी तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल में, ताकि मैं आपको और सिखा सकूं, आप मेरे और वीडियोस को देख सके, मेरे क्लासेस को देख सके, पढ़ सके। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से आप लोगों को ये कम्युनिकेट कर सकूं। एंड अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक और क्लास लूं, और मैं एक ऐसे क्लास भी लेने वाली हूं जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी अबाउट लिंकेज। ये मैं करूंगी आफ्टर माय अनदर 2 क्लासेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन। ये तीनों क्लासेस के में एक साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर CSIR नेट एंड ऑल्सो फॉर क्लास 12 एग्जामिनेशन. So we will discuss it again in my next class. So I hope you liked my classes. If you liked it, do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.